टू स्टैंडर्ड के बच्चे से जाके पूछे इसरो क्या है, उनको पता होगा कि इसरो क्या है, हमारी स्पेस एजेंसी है। बुनियादी मसला ये है कि इंडिया के पास इंजीनियर और साइंटिस्ट की एक पूरी फौज है और ये हजारों की तादाद में है। उन्होंने नरेंद्र मोदी की क़यादत में जो काम किया है ना, वो भाई उसका लेवल ही कोई और है। देखा जाए तो इंडिया इस मिशन के ऊपर चला है और अगर सक्सेसफुल हो गया इनका मिशन तो ये फोर्थ कंट्री ऐसी बन जाएगी जिसने अपना ये मिशन सक्सेसफुल किया और स्पेस पे जगह ली। पता होना चाहिए 3 करोड़ पाकिस्तान की आबादी में 3 करोड़ बच्चा इस वक्त स्कूल नहीं जा रहा। बड़ी अचीवमेंट है कि एक एशियन मुल्क जो 1947 में जिसका लिटरेसी रेट 4 या 5% था, शायद इससे भी कम, वो इसको 80+% तो उन्होंने वो कर दी है। तो हिंदुस्तान ने तरक्की नहीं थी करनी तो किसने करनी थी? पाकिस्तान में तो हर आदमी मौत के बाद जो होगा उसकी सोच के अंदर दबा हुआ है। मुझे ये बताएं कि 200-250 कंट्रीज में से सिर्फ 4 कंट्रीज अभी तक पहुंच चुकी है जब से दुनिया बनी है। देखे ना, यही तो जो कौमें होती हैं वो इस तरह की तो प्रोजेक्ट्स लेके आती हैं। अब देखें हमारे प्रोजेक्ट्स क्या है, लंगर खाना। कौमी में जा रहे हैं तो इंडिया ही जा रहा है, यूएस में भी जा रहा है, तो आईटी के भी जितने भी प्रोफेसर हैं वो ज्यादा इंडिया के आ रहे हैं। यूट्यूब पे भी कोई चीज सर्च करो तो इस मिशन के बारे में तो इंडिया सबसे पहले आता है ना। 2025 जो है ना, आई थिंक सो इंडिया का होने वाला, क्योंकि अगर ये फोर्थ कंट्री बन गया स्पेस के लिए तो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन जाएगा। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, इंडिया का जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, उसकी प्रोग्रेस हम सभी देख रहे हैं, कितने बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अपनी तो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं और दूसरों की भी सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, और कितनी मात्रा में सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं और कितने रिकॉर्ड्स बन गए इसरो के नाम में। तो दोस्तों, ऐसे एक स्पेस एक्स करके प्रोग्राम है इसरो का, जिसको देख करके पूरी दुनिया शॉक्ड है कि इसरो अगर इसी तरह से चलता रहा तो इसरो चाइना और यूएस की मार्केट खा जाएगा। और जो सैटेलाइट लॉन्च प्रोग्राम है पूरी दुनिया इसरो से करवाए, क्योंकि इसरो का जो लॉन्चिंग कॉस्ट है वो पूरी दुनिया में सबसे सस्ती है और बहुत एक्यूरेसी भी है। तो दोस्तों, अब इसको देख कर के पाकिस्तानी डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ कि इंडिया का इसरो जो है, जो हमसे पीछे बना स्पेस ऑर्गेनाइजेशन वहाँ का, वो हमसे आगे निकल गया और हम अभी तक नहीं कुछ कर पाए। हमने सिर्फ झंडे पर चाँद बनाया और चाँद पर लैंडिंग कर गए। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग, उनकी मीडिया इसके बारे में क्या रिएक्शन दे रहे हैं, क्या कहते हैं। जो उनको तालीम दी जाती है साइंस और इंजीनियरिंग में, वो बहुत पाए की है। मैं नहीं कह रहा हूं कि सारे हिंदुस्तान में ऐसे है, लेकिन जहां जहां मैं गया हूं तो आईआईटीज में मैं गया था, टीआईएफआर, दूसरी जगहों पे कलकत्ता में, बेंगलोर में, आईएमएससी वगैरह, तो मैंने देखा कि उधर जिस तरह से साइंस पढ़ाई जाती है और जो मिजाज है वहां पर, वो पाकिस्तान से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसलिए कि उन्होंने ये कहा था शुरू ही में कि इंडिया की तरक्की का इन्हिसार साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर है और इसके लिए एक साइंसी मिजाज चाहिए होगा, जिसको उन्होंने साइंटिफिक टेम्पर का नाम दिया। और हैरत की बात यह है कि इंडिया के आईन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में साइंटिफिक टेम्पर दर्ज कर दिया गया, विच इज रियली रिमार्केबल। अब हमारे यहाँ इसके बरक्स आप देखते हैं कि साइंस तो एक कड़वी दवा के तौर पर ली जाती है, स्कूल में बच्चों को पिलाई जाती है, और वो भी बस वो बेचारे रटते हैं और फिर उगल देते हैं इम्तिहान में, और एक भारी बोझ होता है। हमारे बच्चों में वो तजस्सुस नहीं डाला जाता, वो शौक नहीं डाला जाता साइंस के लिए, जो एक साइंसदान बनने के लिए दरकार है। जब तक आप उनमें वो शौक नहीं पैदा करेंगे, जब तक आपके स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में असल साइंस नहीं पढ़ाई जाएगी, तो बस फिर हम ये कारोबार करते रहेंगे। अब आप देख लीजिए, ये सिर्फ खला की बात नहीं है, ये सिर्फ इंडियन स्पेस प्रोग्राम वर्सेस पाकिस्तानी स्पेस प्रोग्राम की बात नहीं है। आप ये देख लीजिए कि कंप्यूटर्स के शोबे में, सॉफ्टवेयर में, इंडिया के बरामदात 180 अरब डॉलर हैं। पाकिस्तान के बरामदात सॉफ्टवेयर के 3 अरब डॉलर, यानी कि 1 और 60 का तनासुब है, जबकि हमारी आबादी में 1 और 6 का है। यही बात आप अद्वियात,
फार्मास्यूटिकल्स के बारे में कह सकते हैं, यही बात आप हैवी इंजीनियरिंग और दीगर शोबों के बारे में। तो मेरी गुजारिश ये है कि जो हमारा तालीमी निज़ाम है और जो कौमी मिजाज है वो साइंस को तरक्की देने के लिए शायद मुनासिब नहीं है। शायद ऐसे माहौल में जहां हमारी तरजीहात बिल्कुल और किस्म की हैं, तो इधर साइंस का जो नाजुक पौधा है वो पनप नहीं सका। अब पछतावत क्या होवत जब चिड़ियां चुग गई खेत। पूरी दुनिया जो है वाह वाह कर रही है भारत की, लेकिन सर कोई भी इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान समेत एजुकेशन में और साइंस और टेक्नोलॉजी में पीछे क्यों है? हमारे यहाँ अजीब अजीब किस्म की बातें होती हैं जो मुल्ला माफिया करती है या बाकी लोग करते हैं कि हमें यार दूर दूर तक लगता है साइंस से कोई वास्ता नहीं है। ऐसा क्यों है? देखें, ये अब दुनिया की चौथी पावर बनी है जो आउटर स्पेस के अंदर अपना एक पूरा मुकाम रखती है। और आपको याद होगा, मैं 3 महीने इंडिया में रह के आया हूं और मैं बार बार कह रहा था कि जिस चीज़ ने मुझे बहुत इम्प्रेस की है वो ये है कि इंडिया में उन्होंने शुरू दिन से साइंटिफिक रैशनल एजुकेशन, उसे कहते हैं साइंटिफिक टेम्पर, यानी सोचने का तरीका साइंटिफिक जो है, उसको एजुकेशन की बुनियाद बनाई अपने आम पब्लिक स्कूलों के अंदर और कॉलेजेस के अंदर। लेकिन अब उसका पूरा रिजल्ट देखें, आपके सामने है। इंडिया ने ये सारा कुछ अपने एफर्ट से किया है, तो ये कमाल हो गया है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि एक एशियन मुल्क जो 1947 में जिसका लिटरेसी रेट 4 या 5% था, शायद इससे भी कम, वो इस वक्त 80+% तो उन्होंने वो कर दी है लिटरेसी। पाकिस्तान में तो हर आदमी मौत के बाद जो होगा उसकी सोच के अंदर दबा हुआ है। तो हम एक मुर्दों की सिविलाइजेशन की बात करते हैं। हमारे मुसलमान जिंदा हों, इक्वल हों, वो आगे बढ़ें, वो हमारा मसला ही नहीं है। हमारा मसला ये है कि अगर इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन है तो वो हमारे पास भी होगा। इंडिया के पास मॉडर्न एजुकेशन है, उन्होंने लड़कियों को लिबरेट की, जेंडर इक्वालिटी की है, उन्होंने हायर एजुकेशन पे जोर दिया है। दैट्स नॉट आवर प्रायोरिटी। आवर प्रायोरिटी इज आर्म्स रेस विथ इंडिया एंड न्यूक्लियर वेपन्स। हम कहते हैं कि इंडिया से भी ज्यादा है हमारे पास। इसरो की तरफ से बेशुमार कामयाबियां हमने पास्ट में देखी, उनको स्टडी किया, उनको सुना भी। आपका क्या ख्याल है कि ये जो स्पेसएक्स मिशन है ये इंडिया को किन हाइट्स तक लेके जाएगा अगर हम इंटरनेशनल स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो? अगर हम देखे जाए तो इसमें इंडिया में जो है आईटी बहुत स्पीड से वर्क कर रही है। देखा जाए ना, मतलब एशिया में शायद नंबर 1 पे जा रहा है, नंबर 2 पे पहले शायद चाइना या रशिया ही है ना। तो इस वजह से हमारे बड़े शरीर के अंदर देखा जाए तो इंडिया बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है आईटी में। अब देखा जाए पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं, आईटी बिल्कुल कम है, और बाहरी मुल्कों में भी जा रहे हैं तो इंडिया ही जा रहा है, यूएसए में भी जा रहा है। तो आईटी के जितने भी प्रोफेसर हैं वो ज़्यादा इंडिया के आ रहे हैं। यूट्यूब पे भी कोई चीज़ सर्च करो तो इस मिशन के बारे में तो इंडिया सबसे पहले आता है ना। तो इस वजह से इस तरह देखा जाए तो इंडिया बहुत आगे जाएगा। बस ये देखा जाए कि आईटी के जो बुक्स हैं आज से 15 साल पहले इंडिया में पढ़ाई जा रही थी, वो अब पाकिस्तान में आके वो हमें पढ़ाई जा रही है। और ये देखिए कि 15 साल पहले पढ़ाई गई थी, वो 15 साल पहले वो करिकुलम पढ़ चुके हैं जो हम अब पढ़ रहे हैं। हाँ, हम अब पढ़ रहे हैं। हाँ। वो प्रैक्टिकल करके कामयाब भी हो गए हैं। मतलब पहला नहीं स्टेप उनका, दूसरा नहीं, जो तीसरा चंद्रयान अब उनका कामयाब हो गया, सक्सेसफुल हो गया ना उनका। तो अब पाकिस्तानी जो है वो मेरे दोस्त आंसर है। कोई बात नहीं सर, अभी हमारा हंसना बनता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आप इस चीज को फॉलो करेंगे? वो हम ऐसे ही बस एक दूसरे पे हंसते रहेंगे और ऐसे ही पीछे रह जाएंगे, और हमारा जो हमसाया वो आगे निकल जाएगा। वो निकल चुका है अब। Exactly, हाँ। बहुत आगे निकल चुका है। और मुझे ये बताइएगा कि अगर देखा जाए तो चौथी बड़ी इकोनॉमी बन जाना, फिर चौथा ऐसा कंट्री बन जाना जिनका स्पेस स्टेशन होगा इंटरनेशनली, क्या रिप्रेजेंटेशन दे रहा है इंडिया और हम लोग क्या कर रहे हैं? बहुत पीछे रह गए हम दौड़ के अंदर। क्या हम कम्पीट करेंगे उनको या फिर हमें उनके स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए? हमें उनके स्टेप्स को क्या, मैं तो कहता हूँ कि बस बंदा ये देखे कि हमें इस बात पे वगैरह कि हमारा हमसाया बेशक हमारे उसके एनिमी है हमारा मुल्क ये जो है, लेकिन बस ये हमें फख्र होना चाहिए कि हमारा जो हमसाया मुल्क इतना आगे चला गया, 4th नंबर पे आ रहा है वर्ल्ड में। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना
और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।